बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए 23 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक की मालूमात। ये मैंने मालूमात हासिल की है। इसमें मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किए हैं। पहला है इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप इल्म नजूम भी कहते हैं और सितारों का इल्म भी कहते हैं। और दूसरा है इल्म जफर और तीसरा है इल्म रमल। इन 3 तरह के इल्म के इस्तेमाल से मैंने 3 ज़ायचे बनाए हैं और इन ज़ायचों की मदद से मैंने आपके आने वाले हफ्ते के बारे में मालूमात हासिल की है। और मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो तो आपको पसंद आएगी तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। और किसी को भी मुझसे किसी किस्म का मशवरा चाहिए या ज़ायचा बनवाना है तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। अगर किसी को दुनिया में कई सारे मामलात होते हैं, जैसे किसी के शादी का मसला है, किसी का रिश्ता आया हुआ है, पता नहीं है ये रिश्ता आगे चलकर इसका फ्यूचर में क्या होगा, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जिसे मालूम नहीं है कि आगे चलकर इसका नतीजा क्या निकलेगा, या जायदाद की खरीद और फरोख्त भी होती है, वो मुझसे बगैर किसी फीस के मशवरा ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से, जिनको अपनी तारीख पैदाश याद नहीं, डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है, डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ अलिफ से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, वो बुर्ज हमल को देखें और सुने। बुर्ज हमल वालों का दूसरा बुर्ज इस हफ्ते शायद पोजीशन में और कुव्वत में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज कुव्वत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते पैसे के हुसूल में आसानी होगी। खर्चा भी कुछ इजाफी हो सकता है, लेकिन साथ साथ पैसे की आमदनी में भी इजाफा होगा। और तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से और करीब के सिटीज के सफर से। तीसरा बुर्ज आपका नर्स पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से या बहन भाइयों से परेशानी हासिल होगी और आपकी वाबस्ता उम्मीदें इनसे नहीं पूरी हो सकेंगी। और चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते सैद पोजीशन में और ताकतवर पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जायदाद के मामलात से, प्रॉपर्टी के मामलात से, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और घर से और आपके वालिद साहब से। चौथा बुर्ज आपका कुव्वत में और सैद पोजीशन में होने की वजह से आपको जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा हासिल होगा। जायदाद और प्रॉपर्टी में इजाफे होने का भी इम्कान मौजूद है। वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते भरपूर ताउन हासिल रहेगा। पांचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। छठवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, आपके मोहब्बत के मामलात से, इनामात के हुसूल से, खत और खबर से। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी और अच्छी खुशखबरी बच्चों की तरफ से मिलेगी। मोहब्बत के जुमला मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको फ़ायदा हासिल होगा। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से, आपके सेहत और तंदुरुस्ती से। छठा बुर्ज नर्स पोजीशन में होने की वजह से मुलाजमों की तरफ से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल होगी। मुलाजिम की तरफ से किसी किस्म की खयानत और चोरी करने का भी अंदेशा इस हफ्ते मौजूद है। और जिनको पहले से ही कुछ सेहत के प्रॉब्लम है, इनको मर्ज में इजाफा होने का इम्कान मौजूद है और किसी अच्छे डॉक्टर या मुआलिज से आपको इस हफ्ते रब्ता करना ज़रूरी है। सातवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला शराकती मामलात से, आपके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात से और शरीक बिजनेस के साथ भी आपके ताल्लुकात और मामलात से। सातवां बुर्ज जो इस हफ्ते नर्स पोजीशन में होने की वजह से शराकती मामलातों की वजह से परेशानी हासिल होंगी। शरीक हयात की तरफ से भी
آپ کو اس ہفتے پریشانی حاصل ہوگی کہ بزنس سے آپ کو اس ہفتے نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ اس ہفتے موجود ہے، اور شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آٹھواں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، آٹھویں برج کا تعلق ہے آپ کی قرضے کے معاملات سے اور میراثی معاملات سے۔ آٹھویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو قرضہ ادا کرنے میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر آپ کسی سے قرضہ لینا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے، اور میراثی معاملات بھی آپ کے اس ہفتے بخیر و خوبی سر انجام پائیں گے۔ وہاں پر جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں اور بہتر پوزیشن میں رہے گا، نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سٹیز کے سفر سے یا کسی دوسرے ملک کے سفر سے اور علم حاصل کرنے سے۔ نواں برج جو صحت پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے دور دراز کے سفر سے دیر پا فوائد حاصل ہوں گے، اور ایسے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے جو آپ کو دیر سے دکھائی دینے والے ہوں گے، اور سفر آپ کا کرنا اس ہفتے آسان اور فائدہ مند اور بہتر رہے گا۔ دسواں برج بھی آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ دسویں برج کا تعلق ہے آپ کے کاروبار بزنس سے، آپ کے افسروں کے ساتھ تعلقات سے، بزرگوں سے، آپ کی والدہ سے، آپ کے معالج اور ڈاکٹر سے۔ دسویں برج کے اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے کاروبار بزنس سے آپ کو دیر پا فوائد حاصل ہوں گے، افسروں اور بزرگوں سے آپ کو مکمل تعاون حاصل ہوگا، والدہ کی طرف سے بھی آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ 11واں برج بھی آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا اور صحت پوزیشن میں رہے گا۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں سے، آپ کی جملہ خواہشات اور امیدوں سے۔ 11واں برج اچھی پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے نیک دوستوں سے اور نیک بزرگوں سے مدد حاصل رہے گی، اور نیک خواہشات پوری کرنے میں آپ کو اس ہفتے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو مزید قید میں رہنا پڑے گا، اور اگر آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے تو گمشدہ چیز بھی آپ کو اس ہفتے واپس ملے گی۔ تو یہ ہیں حالات برج حمل والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کا اس ہفتے دوسرا برج نحس پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے اصول سے۔ دوسرا برج نحس اور کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے مالی مشکلات پیش آئیں گی، اور پیسے اور مال کے حصول میں آپ کو دشواری بھی ہو سکتی ہے، اور مالی نقصانات ہونے کا بھی اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے، قریب کے سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج جو آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو قریبی رشتہ داروں سے مکمل تعاون حاصل ہوگا، اور آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی مدد حاصل رہے گی۔ قریب کی سٹیز میں سفر کرنے سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے کمزور اور نحس پوزیشن میں رہے گا۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کے جائیداد، پراپرٹی، گھر اور زمین اور آپ کے والد صاحب سے۔ چوتھا برج جو آپ کا نحس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو جائیداد، پراپرٹی کی وجہ سے کچھ پریشانیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اور والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی حاصل ہوگی، اور آپ نقل مکانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی خواہش اور مرضی شامل نہیں ہوگی۔ پانچواں برج جو آپ کا جو تعلق رکھتا ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، آپ کے محبت کے معاملات سے، انعامات کے حصول سے، خط اور خبر سے۔ پانچواں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی اور صحت پوزیشن میں رہے گا۔ پانچویں برج کی صحت پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے بچوں کی طرف سے مکمل خوشی حاصل ہوگی۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور انعامات کے حصول ہونے کا بھی امکان موجود ہے۔ محبت کے جملہ معاملات بہتر، اچھے اور خوشگوار رہیں گے۔ البتہ چھٹا برج جو آپ کا اس ہفتے نحس پوزیشن میں رہے گا۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹے برج کی نحس پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے ملازموں کی طرف سے پریشانی حاصل ہوں گی، اور کوئی ملازم آپ کے اوپر کوئی غلط الزام تراشی بھی کر سکتا ہے، اور جن کو پہلے سے ہی کچھ صحت کے پرابلم موجود ہیں تو ان کے مرض میں اضافہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے کسی اچھے معالج یا ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں۔
सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में और ताकतवर पोजीशन में रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके शरीक के बिजनेस से, जुमला शराकती मामलात से, और आपके शरीक हयात से, और आपकी शादी से। सातवां बुर्ज कुव्वत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते शरीक के बिजनेस से भी फायदा हासिल होगा। शरीक हयात से भी आपके ताल्लुकात और मामलात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। अगर आप इस हफ्ते शादी करना चाहते हैं तो वो आगे चलकर आपको इससे माली फवाद भी हासिल हो सकते हैं, और जुमला शराकती मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। आठवां बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में और कमजोर पोजीशन में भी रहेगा। आठवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके कर्जे के मामलात से और आपके मीरासी मामलात में, आपके मीरासी मामलात से। आठवें बुर्ज की नर्स पोजीशन होने की वजह से आपको इन मामलात की वजह से परेशानियां हासिल होंगी। कर्जे के मामलात की वजह से आपको कुछ तनाज़ात और इख्तलाफात का भी सामना करना पड़ेगा, या मीरासी मामलात की वजह से भी कुछ परेशानियां हासिल हो सकती हैं। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा, कमजोर पोजीशन में रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के शहर या मुल्क के सफर से और इल्म के हासिल करने से। नवा बुर्ज इस हफ्ते नर्स पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दूर दराज का सफर करना नुकसानदा साबित होगा। सफर में दुश्वारी पेश आएगी, सफर से नामुरादी हासिल होगी, और दूसरे शहर से भी आपको इस हफ्ते किसी किस्म की परेशानी हासिल हो सकती है। दसवां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छा और बेहतर और सैद पोजीशन में रहेगा। दसवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बिजनेस के मामलात से, आपके अफसरों के साथ ताल्लुकात से, आपकी मुलाजमत से, और आपकी वालदा से, आपकी इज्जत से, आपके डॉक्टर और मौलिज से। दसवां बुर्ज आपका इस हफ्ते सैद पोजीशन में होने की वजह से आपका कारोबार बिजनेस तरक्की करेगा, और बिजनेस कारोबार को तरक्की दिलाने के लिए नए नए मौके भी हासिल हो सकते हैं। अफसरों की तरफ से आपको मुकम्मल तान हासिल होगा। वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी, और आपके हस्ब ख्वाहिश आपका मुलाजमती तबादला भी हो सकता है, और मुलाजमती तरक्की का भी इम्कान मौजूद है। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दोस्तों से और जुमला उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वें बुर्ज की सैद पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दोस्तों से मुतवक्का उम्मीदें पूरी हो सकेंगी, और ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे। जुमला नेक ख्वाहिशात और उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती हैं, और अगर किसी को किसी किस्म का सेहत का प्रॉब्लम है, वो इलाज करा रहा है, तो इसे इस हफ्ते इस इलाज से फायदा हासिल होगा और मर्ज में कमी आएगी। 12वां बुर्ज जो आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। 11वें बुर्ज की नर्स पोजीशन में होने की वजह से अगर कोई कैद में है, वो अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है, तो कैदी को इस हफ्ते रिहाई नहीं मिलेगी, लेकिन आखिर में वो रिहाई पाएगा। अगर कोई करीबी आपका गुम हो गया है, तो वो करीबी इस हफ्ते वापस आएगा। तो ये हैं हालात बुर्ज शोर वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज जोजा की तरफ। बुर्ज जोजा वालों का दूसरा बुर्ज इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से, पैसे के उसूल से। दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में और सैद पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते पैसे का हुसूल आसानी से होगा, और दोस्तों की तरफ से भी आपको इस हफ्ते माली फवायद हासिल होंगे। इस हफ्ते आपको पैसे और माल का डबल फायदा होगा। तीसरा बुर्ज आपका ताल्लुक रखता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, करीब किसी चीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज भी इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा, सैद पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज की कुव्वत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते भाइयों से, बहन भाइयों से, करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर, अच्छे और खुशगवार रहेंगे, और हर किस्म का मुकम्मल तान भी हासिल रहेगा, और करीब के शहर के सफ़र से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा, नर्स पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और आपके वालिद साहब से।
चौथे बुर्ज की कमजोर और नहस होने की वजह से आपको इस हफ्ते जायदाद प्रॉपर्टी में किसी किस्म का नुकसान होने का भी अंदेशा मौजूद है। जायदाद प्रॉपर्टी की वजह से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल होगी। वालिद साहब की तरफ से भी आपको किसी किस्म की दूरी हो सकती है। तो इस हफ्ते घर की नकुल मकानी भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपकी मर्जी और ख्वाहिश शामिल नहीं होगी। पांचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से, इनामात के हुसूल से, खत और खबर से। पांचवा बुर्ज नर्स होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों की तरफ से परेशानी हासिल होंगी, मोहब्बत के मामलात इख्तलाफात का शिकार रहेंगे और इनामात के हुसूल में आपको दुश्वारी पेश आएगी और इनामी इस स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको इस हफ्ते नुकसान हासिल हो सकता है। कोई गलत इत्तला, कोई बुरी इत्तला भी आपको इस हफ्ते मिल सकती है। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से, आपकी सेहत के मामलात से। छठा बुर्ज नर्स होने की वजह से आपको इस हफ्ते मुलाजमों की तरफ से परेशानी हासिल होंगी और मुलाजमों की तरफ से चोरी करने और खयानत करने का भी अंदेशा मौजूद है। और जिनको पहले से ही सेहत के प्रॉब्लम है तो इनको मज़ीद मर्ज़ में इजाफा होने का भी इम्कान मौजूद है। इसलिए इनको चाहिए कि किसी अच्छे मुआलिज और डॉक्टर से इस हफ्ते रुजू करें और इनसे राब्ते में रहें। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर और नाइस पोजीशन में रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके शरीक हयात से, आपके जुमला शराकती मामलात से, शरीक बिजनेस से। सातवां बुर्ज आपका नाइस पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते जुमला शराकती मामलात इख्तलाफात के शिकार रहेंगे। शरीक हयात से आपको इस हफ्ते तनाज़ात और इख्तलाफात होने का भी अंदेशा मौजूद है। शरीक बिजनेस से भी आपको इस हफ्ते नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा मौजूद है और इख्तलाफात भी होने के चांसेस मौजूद हैं। इस हफ्ते आपको अदालती खौफ रहेगा। अगर आपका अदालती मुकदमा किया हुआ है या आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते ताकतवर और सख्त पोजीशन में रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सफ़र से, आपके इल्म के हासिल करने से। नवा बुर्ज सख्त पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दराज के सफ़र से या दूसरे शहर से या किसी दूसरे मुल्क से फ़ायदा हासिल हो सकता है और सफ़र करना आपके लिए बेहतर, अच्छा, आसान और फ़ायदेमंद भी रहेगा। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते नहुसत का शिकार रहेगा। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बिजनेस के मामलात से और आपके अफसरों के साथ ताल्लुकात और मामलात से और आपकी इज्जत से और आपकी वालदा से और बुजुर्गों से। 10वें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते कारोबार बिजनेस से नुकसान हासिल हो सकता है और बिजनेस के मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते परेशानी भी हासिल हो सकती है और मुलाजमती तबादला आपके मर्जी के खिलाफ भी होने के चांसेस मौजूद हैं और अफसरों की तरफ से आपको इस हफ्ते किसी किस्म की परेशानी होने का भी चांसेस मौजूद हैं और वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल होगी। 11वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहेगा और शायद पोजीशन में रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात और मामलात से, आपकी ख्वाहिशात से और उम्मीदों से। 11वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दोस्तों से जुमला उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी होंगी और आपको इस हफ्ते दोस्तों से माली तान भी हासिल होगा और आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करने में हायल रुकावटें इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी हो सकती है, लेकिन दोबारा इसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये हैं हालात बुर्ज जोज़ा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सुल्तान की तरफ। बुर्ज सुल्तान वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज नौसत में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से। दूसरे बुर्ज की नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते माली नुकसानात होने का भी अंदेशा मौजूद है
اور خرچہ زیادہ، آمدنی کم ہوگی۔ پیسے اور مال کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور پیسے کے معاملات کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پریشانی حاصل ہوگی۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات سے۔ تیسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو بہن بھائیوں کی طرف سے اور قریبی رشتہ داروں سے بھرپور مکمل تعاون حاصل ہوگا، اور تعلقات اور معاملات بہتر اور فائدہ مند رہیں گے۔ قریب کے شہر کا سفر کرنا آپ کے لیے مند رہے گا۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے نرس رہے گا۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کے گھر، پلاٹ، جائیداد، پراپرٹی اور آپ کے والد صاحب سے۔ چوتھے برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے جائیداد، پراپرٹی میں کسی قسم کے اختلافات اور تنازعات بھی کھڑے ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ چوتھے برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کسی قسم کی پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ پراپرٹی کی وجہ سے تنازعات اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے گھر کی نقل مکانی بھی اس ہفتے ہونے کے چانسز موجود ہیں، لیکن نقل مکانی میں آپ کی مرضی اور خواہش شامل نہیں رہے گی۔ والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے اختلافات ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں اور صحیح پوزیشن میں رہے گا۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامات کے حصول سے، خط اور خبر سے۔ پانچویں برج کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے بچوں کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی، محبت کے معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے، انعامات کے حصول بھی ہو سکتا ہے، اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینا آپ کے اس ہفتے فائدہ مند رہے گا۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور اور نرس پوزیشن میں رہے گا۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے صحت کے معاملات سے، آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کے شاگردوں سے۔ چھٹے برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے ملازموں کی طرف سے پریشانیاں حاصل ہوں گی، اور کوئی ملازم خیانت اور چوری بھی کر سکتا ہے، اور صحت کے معاملات کی وجہ سے بھی آپ کو اس ہفتے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے ہی صحت کے پرابلم موجود ہیں تو ان کو کسی اچھے معالج یا ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، صحت پوزیشن میں رہے گا۔ ساتواں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات و تعلقات سے، شریک بزنس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات سے۔ ساتویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کے جملہ شراکتی معاملات بہتر، اچھے اور فائدہ مند رہیں گے۔ شریک حیات سے آپ کو بھرپور تعاون بھی حاصل ہوگا، اور تعلقات بھی بہتر رہیں گے۔ شریک بزنس سے بھی آپ کو مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے، تعلقات بھی بہتر رہیں گے۔ اگر آپ اس ہفتے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ شادی آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ آٹھواں برج آپ کا اس ہفتے نحوست کا شکار رہے گا۔ آٹھویں برج کا تعلق ہے آپ کے قرضے کے معاملات سے یا میراثی معاملات سے۔ آٹھواں برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے قرضے کی وجہ سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، کسی دوسرے ملک کے سفر سے یا علم حاصل کرنے سے۔ نویں برج کے اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے دور دراز کے سفر سے یا دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سفر کرنا آپ کا یہ ہفتہ آسان اور فائدہ مند رہے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو یہ سفر اس کے لیے آسان اور فائدے سے بھرپور رہے گا۔ دسواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ دسویں برج کا تعلق ہے آپ کے کاروبار، بزنس سے، آپ کے افسروں اور حاکموں اور معالج اور ڈاکٹر سے، آپ کی والدہ سے۔ دسویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے کاروبار، بزنس ترقی کرے گا۔ کاروبار، بزنس میں
तरक्की के नए नए मौके भी आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं। मुलाजमों को अपनी अफसरों का मुकम्मल भरपूर तान हासिल होगा। मुलाजमती तबादला आपके मर्जी के मुताबिक भी हो सकता है और मुलाजमती तरक्की होने के भी चांसेस ये इस हफ्ते मौजूद हैं। वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमजोर पोजीशन में रहेगा, साथ साथ नर्स भी रहेगा। 11वें बुर्ज की नहुसत की वजह से आपको इस हफ्ते दोस्तों से नुकसानात और परेशानियां हासिल होंगी और दोस्तों से आपको किसी भी किस्म का इस हफ्ते तावन हासिल नहीं रहेगा। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को कैद से इस हफ्ते आज़ादी होगी। तो ये है हालात बुर्ज सुल्तान वालों के। तो अब हम आज से इजाज़त भी चाहते हैं, साथ साथ ये गुजारिश करते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने करीबी दोस्तों के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते तक अपना ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।